नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। कहा जाता है कि अगर आपको देश की सत्ता यानी कि दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होना है तो आपको उत्तर प्रदेश की गद्दी पर फतेह हासिल करनी होगी और इसकी वजह है यूपी में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं वहीं 403 विधानसभा की सीटें हैं और ये संख्या कई राज्यों की सीटों से 2 से 3 गुना है। लिहाजा केंद्र की सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश पर पकड़ जरूरी हो जाती है और ये बात देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस भली भांति जानती है और यही वजह है कि कांग्रेस यूपी में अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। यूपी की सियासी जंग कांग्रेस करेगी विपक्ष को दंग। कांग्रेस बिछाएगी चुनावी बिसात, भाजपा को 27 में दे पाएगी मात। सियासी बिसात पर आएंगे नए मोहरे, कांग्रेस संगठन में लाएगी नए चेहरे। पिछले 11 सालों से दिल्ली की गद्दी से दूर और तकरीबन 3 दशक से यूपी के हाशिए पर चल रही कांग्रेस अब अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। वंचितों, पिछड़ों व मुस्लिम वोट बैंक के सहारे प्रदेश में नई जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस जल्द एक और नया प्रयोग करने की तैयारी में है और पिछड़ा वर्ग विभाग को 3 हिस्सों में बांटकर पार्टी खासकर अति पिछड़ों के नए चेहरे को आगे लाने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग विभाग को 3 हिस्सों में बांटकर इस वर्ग का नया नेतृत्व खड़ा करने का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। वर्तमान में पिछड़ों का कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है और पार्टी अपने खोए जनाधार को तलाशने के लिए इस वर्ग को जोड़ने का खास जोर दे रही है। कांग्रेस का नया प्लान। अपनी इस रणनीति के तहत कांग्रेस प्रदेश को 25 से 25 जिलों के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटकर पिछड़ा वर्ग विभाग के 3 अध्यक्ष व उनकी टीम खड़ी करने की तैयारी है। जानकारों का कहना है कि एक विचार यह भी है कि एक नेता को विभाग की कमान सौंपकर उसके नेतृत्व में 3 हिस्सों में नया नेतृत्व खड़ा किया जाए। इससे पिछड़ा वर्ग विभाग में अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे जा सकेंगे। विधानसभा तैयारी में जुटी कांग्रेस। दरअसल विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग विभाग के सभी इकाइयों को भंग कर इसके पुनर्गठन की घोषणा की थी। नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश में सभी प्रकोष्ठ व विभागों को विस्तार से भी तैयारी है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अपने फ्रंटन संगठनों के जरिए बूथ स्तर व कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा में भी बना रही है। इसके लिए वार रूम के माध्यम से जिला स्तर से सुझाव व फीडबैक लिया जा रहा है। प्रदेश में खोए जनाधार की तलाश में कांग्रेस एक के बाद एक कई प्रयोग कर चुकी है। पार्टी अब सामाजिक न्याय व संविधान की रक्षा को मुद्दा बनाकर राजनीतिक समीकरण बदलने के प्रयास में है। यही वजह है कि जिला व शहर अध्यक्षों के चयन में भी पार्टी ने वंचित, पिछड़ों व मुस्लिम वर्ग को लगभग 65% की भागीदारी देकर अपने संदेश को साफ किया था। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा के वनवास को खत्म कर पाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।